आइए सुनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी कहानी पत्नी का पत्र का तीसरा भाग। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया था। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात की खातिर किए बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता। अतः मैं अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली। बिंदु का वर ठीक हुआ। बड़ी जेठानी बोली, जान बची। माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती। तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी। बोली, जीजी मेरा ब्याह क्यों कर रही हो भला। मैंने उसको समझाते बुझाते कहा, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है। बिंदु बोली, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का भी नाम नहीं लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी चिंतित हो गईं, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही। चुप होने का नाम ही नहीं लेती। उसको क्या कष्ट है यह मैं नहीं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए यह बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर। मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की जिस पर काली, जिसके यहाँ जा रही थी, वहाँ उसकी क्या दशा होगी, इस बातों की चिंता न करना ही अच्छा था। सोचती तो प्राण कांपने लगते। बिंदु ने कहा, जीजी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसको खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के 1 दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगी वही करूँगी। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह मत धकेलो। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे। उस दिन भी झरने लगे, लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं था, शास्त्र भी तो होते हैं। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो यह थी कि कोई रास्ता ही नहीं था। बिंदु को ब्याह करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो, उनकी कुल की रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति सह नहीं सकेंगे, इसीलिए चुप रहना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता। जीजी को बताना चाहती थी, पर फिर बताई नहीं तो वे डर से मर जाती। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था। सोचा था जीजी की नज़र में तो ज़रूर ही आ पड़ेंगे, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। दुहाई है धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया। मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगी। 3 दिन बीत गए। तुम्हारे ताल्लुके के आसामियों ने तुम्हें खाने के लिए जो भेड़ा दिया था उसे मैंने तुम्हारी जठराग्नि से बचाकर नीचे वाली कोयले की कोठरी के एक कोने में बांध दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिलाती। 2 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खाने की ओर अधिक था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। मुझे देखते ही वह मेरे पैरों पर पड़कर चुपचाप रोने लगी। बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु, तुम्हारे सामने क्या इतना बड़ा झूठ बोल सकती हूँ दीदी। वह पागल है। इस विवाह में ससुर की सम्मति नहीं थी, लेकिन वह मेरी सास से यमराज की तरह डरते थे। ब्याह के पहले ही
काशी चले गए थे। सास ने जिद करके अपने बेटे का ब्याह कर दिया। मैं वही कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती। कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता है कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता है। ब्याह की रात वह ठीक था, लेकिन रात में जगने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी। अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी रासमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी। वह भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसीलिए वह ज़्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफ़ी रात बीतने पर वह किस तरह चतुराई से भागकर चली आई, इसका विस्तृत विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही रह मेरे पास। देखूं तुझे कौन ले जाता है। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा, वह कभी झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने फिर कहा, तुम्हें कैसे मालूम। मैंने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम लोगों ने डर दिखाया। अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे। मैंने कहा, क्या अदालत यह बात सुनेगी? क्या अदालत यह बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है? तुमने कहा, तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे? हमें ऐसी क्या गर्ज है? मैंने कहा, जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूँगी। तुम लोगों ने कहा, क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी? उधर बिंदु की ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उसने कहा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो, उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, यह बात मैं कैसे मान सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा, कर दो थाने में रिपोर्ट। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी, उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वह समझ गई थी कि अगर वह इस घर में रही तो मैं बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था। संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं हैं। उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद था। मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फ़ायदा। पागल वागल जो भी हो, है तो वो स्वामी ही ना। तुम लोगों के मन में लगातार उस सती साध्वी का दृष्टांत याद आ रहा था, जो अपने कोढ़ी पति को अपने कंधों पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले गई थी। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच न हुआ। इसीलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे। उससे तुम्हारा सिर न झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी, जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी। फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की यह चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई।
मैं निश्चयपूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, पर अब वह हमारे घर लौट कर नहीं आएगी। लेकिन मैं तो उस ब्याह के एक दिन पहले यह आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलंटियर करना, प्लेग वाले मोहल्ले में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार 2 बार फेल होने के बाद भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद, जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतज़ाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, और वह भेजे तो मुझे मिल न सकेगी। इस काम के बजाय यदि मैं उसको डाका डालकर बिंदु को लाने की बात कहती या उसके पागल स्वामी का सिर फोड़ देने के लिए कहती तो उसे ज़्यादा खुशी होती। शरद के साथ बातचीत कर रही थी, तभी तुमने कमरे में आकर कहा, तुम फिर यह क्या बखेड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूँ, जब से तुम्हारे घर आई हूँ। लेकिन नहीं, वह तो तुम ही लोगों की कीर्ति है। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या? मैंने कहा, बिंदु अगर आती तो मैं ज़रूर ही छिपा कर रख लेती, लेकिन अब वह आएगी ही नहीं। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नज़र है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डाल लेगा। इसीलिए मैं भाई दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा दिया करती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमने सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में सूल चुभ गए। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता न था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई है। लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुँचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा, उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति यह श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान न था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा।